बेटा क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण एग्जांपल नंबर 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। बंसी के पास कुछ सिक्के हैं, बंसी अंकल है हमारे, उनके पास कुछ सिक्के हैं 2 रुपए वाले और कुछ 5 रुपए वाले। दो तरीके के सिक्के हैं, 2 वाला सिक्का, एक 5 वाला सिक्का है। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और उनके मूल्यों का योग 77 रुपए है, 77 रुपीज है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। Bansi has 3 times as many 2 rupees coins as has he 5 rupees coins. If he has in all a sum of 77, how many coins of each denomination does he have? हमें ये बताना है। देखो बेटा टोटल ये बोल रहा है कि जो 2 रुपए वाले सिक्के और 5 रुपए वाले सिक्के हैं, बोल रहा है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जो है वो कितनी है, 5 वाले सिक्कों की 3 गुनी है। तो 5 वाले सिक्कों की 3 गुनी है, तो 5 वाले सिक्कों को मान लो आप। तो हम यहां लिखेंगे, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, बड़ा आसान सा सॉल्यूशन कर देंगे बेटा कि माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, सिक्के बंसी अंकल के पास है, निकालना हमको है बेटा। हम क्या लिखेंगे, लेट द total number of coins या 5 rupees coins, total number of 5 rupees coins। बेटा 5 वाले कॉइन्स की संख्या हमने x मान ली कि x नंबर ऑफ कॉइन्स है, कितने बेटा, 5 वाले सिक्के। समझ गए। अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 वाले सिक्के की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 2 वाले सिक्के ज्यादा हैं, 5 वाले सिक्के कम हैं। यही तो बोल रहा है ना, वो यही तो बोल रहा है। तो बस तो हम लिखेंगे इसलिए 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, therefore the total number of 2 rupees coins कितनी हो जाएंगी बेटा, 2 रुपए वाली कॉइन्स कितनी हो जाएंगी बेटा, 3 गुना 5 वाले सिक्के की 3 गुना 3x हो गया। ये बेटा कॉइन्स की संख्या है, ध्यान देना। अब हम रुपीज में बात करेंगे। टोटल रुपए कितने बन रहे हैं बेटा, टोटल हमारे पास में 77 रुपीज बन रहे हैं। 77 रुपए हमारे पास में कुल हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि इसलिए 5 रुपए वाले x सिक्के जमा 2 रुपए वाले 3x सिक्के और टोटल रुपए हो गए 77। बेटा देखो मानकर चलो, मान लो 10 सिक्के हैं 5 वाले, तो 5 धाम 50 रुपए हो गए। और 2 वाले मान लो, अब ये 10 है तो 3 धाम 30, तो 2 और 30 से गुना कर दो, 30 दूनी 60 हो गया। तो ये तो ज्यादा हो गया ना हमारे पास। तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ टोटल उतना रुपया हो गया। तो उस तरीके से हमने नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू में हमने कर दिया कितने रुपीस के कॉइन्स हैं। तो मतलब जितने भी हमारे पास में सिक्कों की संख्या उसको हम रुपए से हम गुना कर देंगे, तो हमारे पास रुपए कुल रुपए निकल कर आ जाएंगे। समझ गए बात को। अब देखो बेटा 5x प्लस 2 तिया 6x इक्वल्स टू 77। बेटा 6 और 5 कितना हो गया बच्चे, 11x बराबर में क्या आ गया, 77 और x बराबर 77/11। 11 सत्ते 77। x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो बेटा 5 वाले कितने सिक्के हैं, 7। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि इसलिए 5 वाले सिक्के, therefore number of 5 rupees coins कितने हो गए बच्चे, x इक्वल्स टू 7। 5 रुपए वाले कितने सिक्के, 7। और हम यहां क्या लिखेंगे, और 2 रुपए वाले सिक्के, therefore या एंड करके लिख दीजिए इसको, एंड नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपीज कॉइन्स कितना हो जाएगा बेटा, 3x, यानी कि 3 इंटू 7 321। अब बेटा देखो यहां पर हम टोटल कर लेते हैं कि क्या हमने ठीक किया है सवाल। एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एग्जाम में ये नहीं करना है आपको, बट हम यहाँ क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सवाल ठीक किया नहीं किया। 7 वाले कितने, 7 सिक्के बेटा 5 वाले, तो 7 इंटू 5 7 पंजे 35 और 21 सिक्के हैं कितने, 2 वाले, तो 21 इंटू 2 21 दूनी कितना हो गया, 42। दोनों को जोड़ दो 5 और 2 7 और 4 और 3 कितना हो गया, 7। टोटल 77 रुपए हो गए कि नहीं हो गए, 77 रुपए, यानी आपने सवाल ठीक किया। इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल नंबर 9 देखिए, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बोल रहा है द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 11 is 363
फाइंड दीज मल्टीपल्स। बेटा लगातार गुणजों का मतलब होता है, मान लीजिए 11 की हमने टेबल करी, 11 की टेबल हमने की और 11 11 दूनी 22, 33, फिर 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, उसके बाद 121, इस तरह से। ठीक है, ये लगातार गुणज है। लगातार गुणजों का अभी देखो, इसमें लगातार गुणज बोल रहा है, 3 लगातार गुणज, यानी कि 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल 3। ये 3 भी हो सकते हैं, 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 ये पहले वाले 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 11 के पहाड़े वाले लगातार वाले, यानी 11 जो भी पहला संख्या होगी उसमें अगली संख्या क्या होगी, सेकंड वाली उसमें 11 प्लस होगा, और अगली वाली उससे क्या होगी 22 उसमें प्लस होगा। 11 11 दूनी 22, इस तरह से 3 संख्याओं के बारे में। बहुत आसान वाला क्वेश्चन है, एक बार हम कर दिखाते हैं आपको। होप इससे तो समझ में आया होगा आपको थोड़ा बहुत, है ना। तो देखो किस तरह से, मैं लिख रहा हूं माना 11 का पहला गुणज, ठीक है। सपोज द फर्स्ट मल्टीपल, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल भी लिख सकते हैं, ऑफ 11 इज x। मैंने x मान लिया बेटा। अब मैं लिखूंगा इसलिए 11 का दूसरा गुणज, therefore the second multiple of 11 is x plus 11। 11 जोड़ दो उसमें, ठीक है। अब क्या है, तथा 11 का तीसरा गुणज एंड द थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 इज x प्लस 11 और प्लस 11, ठीक है। देखो बेटा, अगर ये 11 है तो ये क्या 22 हो गया, और ये कितना 33 हो गया। अगर जो भी x है उसके अंदर हमने पहले 11 जोड़ा, फर्स्ट मल्टीपल, उसके बाद सेकंड मल्टीपल, उसके बाद थर्ड मल्टीपल, सिंपल। अब बोल रहे हैं कि इनका योग, यानी इन्हें जोड़ने पर सम ऑफ कितना है 363 है। बस इन तीनों को जोड़ दो, x प्लस 11 प्लस x प्लस 11 प्लस 11 इक्वल्स टू 363। x टोटल कितना हुआ 3x, 11 11 11 कितना हुआ 33 इक्वल्स टू कितना हुआ 363। ये बेटा उधर चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, प्लस का है बराबर के उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 363 माइनस 33, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया, ये इसमें से 0 3 और 3, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास में 330 अपॉन 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0। x का मान कितना आ गया 110। तो बेटा अगली वाली संख्या क्या होगी, x प्लस 11 इक्वल्स टू कितनी हो गई 110 जमा 11 यानी 121, और x प्लस 11 कितना हो गया 121 प्लस 11, एक और एक हो गया 2, और 2 1 हो गया 3 और 1। अब इन तीनों को जोड़कर आप देखो क्या आपने सवाल ठीक किया है। 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 2 3, 363, यानी कि आपके तीनों नंबर आ गए ना, ठीक है। तो आप यहां भी इनके आगे लिख सकते हो। फर्स्ट क्या है 110 है, सेकंड क्या है 121 है, और अगला क्या है 132 है। देखिए लगातार है ना, 11 का अंतर है तीनों में, लगातार है। 9th क्वेश्चन भी आपका हो गया, नोट कीजिए। अगला एग्जांपल नंबर 10 देखिए बेटा, कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। The difference between two whole numbers is 66. The ratio of the two numbers is 2:5. What are two numbers? बेटा अंतर दे रखा है और आपको जो है रेशियो भी दे रखा है। जब भी कभी रेशियो में आपके पास में कोई सवाल आता है, रेशियो जैसे ये लिखा है 2:5, इसका मतलब है 2/5, ठीक है बेटा। ये वो सबसे छोटी संख्या है जिन्हें जोड़ने पर 66 आता था, बट हमने इन्हें आपस में भाग कर करके, ऐसे डिवाइड कर करके, सेम संख्या से ऊपर और सेम संख्या से नीचे डिवाइड कर करके हमने इसको एक छोटा संख्या बना दी जो अब नहीं कट सकती, वो होती है रेशो, ठीक है, अनुपात। समझ गए।
अब हमें वो बड़ी संख्याओं को निकालना है, क्योंकि इसे हमें छोटी संख्या करके दिया है, तो हमें वो निकालना है कि हमने आखिर भाग किससे, डिवाइड किससे किया था इन दोनों को, कि इन दोनों को जोड़ने पर 66 बन जाए। बस वही लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास बहुत इजी तरीके से इन्हीं रेशो के हिसाब से हम एक्स वाई का मान लेकर चलेंगे। हम लिखेंगे कि माना पहली पूर्ण संख्या के बारे में बोल रहा है, तो पहली पूर्ण संख्या, लेट द फर्स्ट होल नंबर इज, बेटा 2 रेशो दे रखा है ना, तो 2x मान लो। अब लिखो तथा दूसरी पूर्ण संख्या एंड द सेकेंड होल नंबर इज 5x। जो रेशो में दे रखा है उसके साथ आप x मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मान लिया कि x के साथ दोनों को डिवाइड किया था, और वो संख्या अब हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके साथ डिवाइड किया था, क्योंकि दोनों के साथ क्या हुआ था, सेम संख्या से इनको हमने भाग किया था। अब हमने सेम संख्या इनके साथ क्या कर दी, मल्टीप्लाई। बोल रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, दोनों को आपस में माइनस करने पर 66 आ रहा है। तो बेटा बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे 5x, माइनस में क्या आ जाएगा 2x, और ये कितना आ गया बेटा 66 आ गया। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास, 3x बचा, और बराबर में क्या आ गया 66। x इक्वल्स टू 66/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। x का मान आपके पास कितना आ गया, 22 आ गया। तो अब हम इन दोनों संख्याओं को निकाल देंगे। 2 इंटू 22 इक्वल्स टू हो गया 44, और 5 इंटू 22 कितना आ गया, 5 दूनी 10 की 0, हासिल है 5 दूनी 10 11। अब बेटा 110, देखो पहले वाली संख्या 5x है ना, 5x एक माइनस ये वाली 44, जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास 66 आंसर आएगा। ये आपका चेक है, आपने चेक किया इसको, सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। समझ गए, मतलब यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ खत्म हो जाता है सवाल आपका। कहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ एंड हो जाता है। ये तो आपने जस्ट चेक किया है उसे कि मैंने सवाल ठीक किया है या नहीं किया है। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आपका 10th एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, नोट कीजिए इसे। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो कि देवेशी के पास 50 रुपए, 20 रुपए वाले और 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं। कुल बेटा उसके पास 25 नोट हैं, कुछ 50 के हैं, कुछ 20 के हैं, कुछ 10 के हैं, जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है। तो कुल जो पैसे जब वो टोटल करती है तो 590 रुपए टोटल हो जाता है उसके पास। यदि 50 और 20 वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 रुपए वाले नोटों के अनुपात के बारे में उसने नहीं बताया है, पहली चीज, केवल इन दोनों के अनुपात के बारे में बताया है। वो कैसे निकालेंगे, इस सवाल में बड़ा इंटरेस्टिंग है। देवेशी हैज अ टोटल ऑफ 590 रुपीज एज करेंसी नोट्स in the denomination of 50, 20 and 10 rupees. The ratio of the number of 50 notes and 20 rupees notes in is 3:5. बेटा 3:5 में है। If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? बेटा अभी देखो इसके लिए हम जो हमें दे रखा है उसको तो पहले हम नोट करते हैं, उसके बाद हम 10 के नोटों के बारे में भी बहुत आसानी से निकालेंगे। तो मैं जब ये सवाल को करूंगा तो मैं लिखूंगा कि माना 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, लेट the total number of 50 rupees notes equals to, कितना रेशो दे रखा है बेटा 50, पहले 50 है फिर 20 है, यानी पहले 3 ये 50 वाले नोटों का है, तो इसको हम 3x करके लिख देंगे। देखो बेटा जब आपको 3:5 दे रखा है और पहले इधर 50 दे रखा है और फिर 20 दे रखा है, तो ये इसका रेशो है और ये इसका रेशो है। समझ गए, ठीक है। अब हम यहां लिख रहे हैं तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या एंड द टोटल नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स, कितना हो जाएगा बेटा 5x हो जाएगा। ठीक है। अब टोटल नोट कितने हैं बेटा, टोटल नोट हैं कुल 25 नोट है। टोटल नोट कितने हैं, 25 नोट है।
तो हम यहां पर बात करेंगे, तो हम बात करेंगे इसलिए 10 रुपए वाले नोटों की संख्या, ध्यान देना, therefore the total number of 10 rupees notes। बेटा 10 वाले नोट कितने होंगे? देखो बेटा, कुल नोट हुए 25, कुल 25 नोट्स हुए, कुल 25 नोटों के अंदर से मैंने घटा दिया बेटा 3x, फिर मैंने उसमें से और घटा दिया कितना 5x, मैंने बेटा 50 वाले नोट घटा दिए, मैंने कितने 20 वाले नोट घटा दिए। तो ये जो मेरे पास में टोटल आया, ये कितने वाले नोटों की संख्या है? 10 रुपए वाले नोटों की संख्या। इस तरह से लिखा जाएगा 10 रुपए वाले नोटों की संख्या को इस तरह से आप लिखेंगे, 25 कुल नोटों के अंदर से मैं 3x और 5x घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 10 वाले नोट निकल कर आ जाएंगे। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 25 माइनस 5 और 3, दोनों माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, 25 माइनस 8x आपके पास में हो गया। समझ गए बात? क्यों नहीं समझ गए? बात समझ में आ गई? अब बोल रहा है कि 590 रुपए टोटल बनता है, तो बेटा 50 रुपए वाले नोट हैं, 50 रुपए वाले कितने नोट है बेटा? 3x नोट है, प्लस 20 वाले कितने नोट है बेटा? 5x नोट है, ठीक है, प्लस देखो अलग अलग लिखते हैं इनको, ये तीनों अलग अलग, ये 50 वाले नोटों के रुपए बन गए, ये 20 वाले नोटों के रुपए बन गए। अब हम 10 वाले नोटों के लिए, तो 10 वाले नोटों के लिए 10 गुना 25 माइनस 8x, और ये भी ब्रैकेट में रहेगा और बड़े ब्रैकेट में, और टोटल कितने रुपए बन गए? 590 रुपए हमारे पास में टोटल बन गए। बेटा 10 को जब हम इस पूरे से गुना करेंगे तो टोटल रुपए 10 रुपए वाले आ जाएंगे, कितने रुपए 10 के हैं, इससे टोटल रुपए पता लग जाएगा 20 वाले कितने रुपए बनते हैं, और इससे टोटल 50 रुपए वाले कितने रुपए बनते हैं वो पता लग जाएगा। तो बेटा 5 दिया 15, 0 का 0, 150x प्लस 2 पंजे 10, 100x, और प्लस 10 को जो है 25 से गुना करोगे तो हो जाएगा 250, और 10 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 80x, बराबर में कितना आ गया? 590 आ गया आपके पास में। ये 250 बेटा इधर क्या हो रहा है? प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250x, और ये वाला माइनस का 80x, बराबर में कितना हो गया? 590 रुपए माइनस में 250 रुपए, ये 250 उधर जाकर घटा हो जाएगा। देखो एक जैसा है ना, ये बिना अचर पद है, ये भी अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल्स हैं, इनको आपस में हम जमा घटा करेंगे। जो कांस्टेंट वैल्यूज है, जो अचर पद है, उन्हें हम एक साथ जमा घटा करेंगे। इसी तरीके का फंडा है बेटा। 250 में से 80 चला गया तो कितना बच गया अपने पास? 170 आ गया, ठीक है ना, और x आ गया। अब 590 में से आप इतना माइनस कर दीजिए, 590 माइनस 250, तो 0, ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया आपके पास 340, ठीक है बेटा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 340 अपॉन 170, 0 से 0 कट गया, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, x का वैल्यू आ गया आपके पास में 2। कहने का मतलब क्या है बेटा? x का वैल्यू 2 आ गया ना। अब हम सारे के सारे जितने भी नोट है उन्हें हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखो बेटा 50 के नोट कितने हैं? 3x है ना, तो 3 गुना 2 यानी कि 6 नोट ऐसे हैं जो किसके हैं? 50 के नोट। उसके बाद में 5x, तो 5 गुना 2, x की जगह तो 2 ही लगाना है, 5 दूनी 10 नोट ऐसे कितने? 10 नोट है, कौन से हैं? जो 20 के नोट हैं, 10 नोट ऐसे हैं जो 20 के हैं। और उसके बाद में ये आ जाएगा बेटा कि 25 माइनस 8 गुना 2, ये हो जाएगा आपके पास में 25 माइनस 16, 8 दूनी 16, और आ गया टोटल कितना? 9 आ गया आपके पास। देखो टोटल जोड़ोगे तो आपके पास 25 नोट आएगा। अब इनको आप कैलकुलेट भी कर लो कि आपके पास में 590 रुपए बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इससे हम बनाएंगे तो 6 गुना 50, तो 6 पंजे 30, 300 रुपए बन गया। इससे बनाएंगे तो ये हो गया 10 गुना 20, बेटा 20 वाले नोट है ना, ये 20 धाम 200। और इससे बनाएंगे तो हो जाएगा 9 गुना 10, 9 धाम 90, बेटा 2 300 200 500 590 हो गया हमारे पास में। तो आपको समझ में आया होगा। देखो दोबारा मैं समझा देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपने रेशो जो दे रखा है वो वाले नोट लिख दिए, और जब आप 10 वाले नोट निकाल रहे हो तो भाई टोटल नोटों के अंदर से जो ऊपर के नोट है उनकी संख्या को माइनस कर दिया, 8x को माइनस कर दिया, तो 10 वाले नोटों की संख्या आ गई। इन दोनों को जोड़ दिया, रुपयों के अंदर जोड़ दिया, तो 50 वाले नोट को 50 से मल्टीप्लाई, 20 वाले नोट को 20 से मल्टीप्लाई, 10 वाले नोट को 10 से गुना कर दिया। तीनों को जोड़ने पर इसको हमने सॉल्व किया और x का मान निकल कर आया। फिर x का मान निकलने के बाद में हमने नोटों की संख्या निकाली,
तो बेटा 3x को 6, 5x को 10 और ये इसको सॉल्व किया तो 9 आ गया। अब हमने एक बार वेरीफाई भी कर लिया कि क्या 590 रुपए बन रहे हैं। हमने देखा कि हाँ सच में 590 रुपए बन रहे हैं। कैसे? हमने जो 50 वाले नोट थे उसको 50 से मल्टीप्लाई, जो 20 वाले नोट थे उसे 20 से मल्टीप्लाई और जो 10 वाले नोट थे उसे 10 से मल्टीप्लाई करके हमने इसे सॉल्व कर दिया। समझ गए बात को? होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे अभी तक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। नोट कीजिए।